अस्सलामुअलैकुम अजीज तलबा, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आपको आपके यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज के इस वीडियो लेक्चर है अंदर चैप्टर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन को समझे हैं। तो आइए वाइट बोर्ड ही जानब चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, उसमें आपको स्पर्मेटोजेनेसिस ही डायग्राम दी हुई है और आपसे हर स्टेप का नाम और हर स्टेप पर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की तादाद पूछी है। तो नंबर 1 पे जो डायग्राम बनी हुई है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है जो है डिप्लॉइड है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 1 होती है जिसके नतीजे में 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। इन दोनों डॉटर सेल्स का नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और ये हैप्लॉइड होते हैं। अब इन दोनों सेल्स के अंदर मियोसिस 2 होती है जिसके नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स पैदा होते हैं जिनका नाम है स्पर्मेटिड्स और ये हैप्लॉइड है। ये इमेच्योर स्पर्म है, नॉन मेटाइल है और ये स्फेरिकल इन शेप है। बाद में ये स्पर्मेटिड जो है ये तब्दील होकर स्पर्म्स बनाते हैं, मैच्योर स्पर्म्स बनते हैं इनसे, स्पर्मेटिड से। सवाल नंबर 2 है, इसी तरह आपको oogenesis का चार्ट दिया हुआ है और आपको लेबल करने का कहा है और हर स्टेप पर पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की तादाद पूछी है। तो ये जो नंबर 1 पे डायग्राम है ये है प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte जो है ये डिप्लॉइड होती है, इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो डबल होती है, होमोलोगस पेयर्स होते हैं। इनमें अब मियोसिस 1 होती है तो 2 तरह के सेल्स पैदा होते हैं, एक साइज में छोटा होता है और दूसरा साइज में बड़ा होता है और क्रोमोसोम्स के लिहाज से ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। जो सेल साइज में छोटा होता है ये फर्स्ट पोलर बॉडी के नाम से जाना जाता है और जो सेल साइज में बड़ा होता है ये सेकेंडरी oocyte है। अब फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte दोनों हैप्लॉइड होते हैं। अब इन दोनों के अंदर यहाँ पर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म हुई है। अब यहाँ पर इनमें मियोसिस 2 होती है जिसके नतीजे में 4 हैप्लॉइड सेल्स पैदा होते हैं जिनमें 3 का साइज छोटा होता है और 1 का साइज बड़ा होता है। जिनका साइज 3 का छोटा है वो है सेकंड पोलर बॉडीज और जिस सेल का साइज बड़ा है वो मैच्योर ओवा है या फिर उसका दूसरा नाम है एग सेल। सवाल नंबर 3 है, नेम द पार्ट्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज वेयर द मीट्स आर फॉर्म्ड। टेस्टिस और ओवरीज में उन हिस्सों के नाम बताएं जहां पर स्पर्म और एग सेल पैदा होते हैं। तो टेस्टिस है अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं जहां पर स्पर्म पैदा होते हैं। ओवरीज है अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स हैं, इन सेल्स है अंदर एग सेल पैदा होता है। सवाल नंबर 4 है, व्हाट हैपन आफ्टर द एग रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी। जब ओवा जो है वो ओवरी से रिलीज हो जाएगा तो उसके साथ क्या होता है। एग इज पिक्ड बाय फिम्बरी ऑफ ओविडक्ट। यहाँ पर ये ओवरी है तो यहाँ पर अगली जानब जो है वो फ्लोपियन ट्यूब होती है। फ्लोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। इस फ्लोपियन ट्यूब है अगले सिरे का नाम है फिम्बरी। जैसे ही एग रिलीज होता है ये फिम्बरी जो है वो उस अंडे को पकड़कर अपने अंदर यानी ओविडक्ट या फिर फ्लोपियन ट्यूब है अंदर ले जाती है। अगर वहां पर स्पर्म पहुंच जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जायगोट जो है वो यूट्रस यानी बच्चा दाने के अंदर इम्प्लांट हो जाता है और प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। अगर वहां पर स्पर्म मौजूद ना हो और वो एग सेल जो है वहां पर फर्टिलाइज ना हो तो फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो उसे शेड हर विजाइना के थ्रू बॉडी से निकाल दिया जाता है। सवाल नंबर 5 है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ द मीट्स प्रोड्यूस। स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis है अंदर डिफरेंस बताएं और उन्हें जो आगे प्रोड्यूस होने वाले स्पर्म और एग सेल हैं यानी द मीट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उन्हीं बुनियाद पर इनमें डिफरेंस बताएं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के अंदर होती है मेल में, oogenesis जो है वो फीमेल है अंदर ओवरीज में होती है।
अब स्पर्मेटोजेनेसिस है, नतीजे में 4 गैमीट्स पैदा होते हैं, चारों जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं और उनका नाम है स्पर्म्स। oogenesis में जो गैमीट्स पैदा होते हैं उसमें एक एग सेल पैदा होता है और 3 जो है वो पोलर बॉडीज पैदा होती हैं। सवाल नंबर 6 है, राइट द 2 मेजर वेज ऑफ HIV ट्रांसमिशन। HIV एक वायरस का नाम है जिसके जरिए से एड्स फैलती है। तो इसके जो 2 बड़े जरिए हैं जिन्हें जरिए से ये फैलती है, नंबर 1 है सेक्सुअल कांटेक्ट, जिनसी मिलाप, और ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट। जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाते हैं, एक इंसान जिसे एड्स पहले से हो, जिसके जिस्म में HIV मौजूद हो और वो ब्लड किसी दूसरे को डोनेट कर दे तो उसे भी एड्स हो जाएगी। आखिर सवाल नंबर 7 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। उसके अंदर उसने 3 चीजों में डिफरेंस पूछा हुआ है। नंबर 1 पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन जो है ये ओवेरियन फॉलिकल से पैदा होते हैं, जब है प्रोजेस्टेरोन जो है ये कार्पस ल्यूटियम से पैदा होते हैं। कार्पस ल्यूटियम भी ओवेरियन फॉलिकल ही होते हैं, लेकिन जब इस ओवेरियन फॉलिकल में से अंडा रिलीज हो जाता है, एग रिलीज हो जाता है, तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचता है वो है कार्पस ल्यूटियम, उससे प्रोजेस्टेरोन पैदा होता है। एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल है अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है, जब है प्रोजेस्टेरोन जो है ये मेंटेन प्रेगनेंसी और इनहिबिट द फर्दर ओवुलेशन, यानी ये मजीद एग प्रोड्यूस होने हो स्टॉप करता है और प्रेगनेंसी को मेंटेन करवाने वाला हार्मोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन है। इसके बाद दूसरा डिफरेंस स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो मेल है अंदर टेस्टिस है अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है, जब है oogenesis जो है वो ओवरीज है अंदर है ओवेरियन फॉलिकल्स में होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस सारी उम्र होती रहती है थ्रू आउट लाइफ, जब है oogenesis जो है एग सेल जो प्रोड्यूस होते हैं वो बिफोर बर्थ यानी एम्ब्रियोनिक लाइफ से जो है वो शुरू हो जाते हैं और बिफोर बर्थ जो बच्ची ही पैदाइश से पहले पहले उसमें एग सेल पैदा होते रहते हैं। जैसे ही पैदाइश होती है वो बनना स्टॉप हो जाते हैं, पाज हो जाता है। जैसे ही बच्ची जब प्यूबर्टी एज में आती है 14-15 साल है बाद दोबारा उसमें oogenesis जो है वो स्टार्ट हो जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में जितने भी स्पर्म पैदा होते हैं वो सारे है सारे सेम साइज होते हैं, इक्वल इन साइज होते हैं। oogenesis में ओवा जो है वो साइज में बड़ा होता है और पोलर बॉडीज साइज में छोटी होती हैं, और पोलर बॉडीज 3 पैदा होती हैं और ओवा जो है वो एक तादाद है लिहाज से पैदा होता है। अगला डिफरेंस पूछा हुआ है स्पर्मेटोसाइट और oocyte में। स्पर्मेटोसाइट जो है मेल जर्म सेल है, जब है oocyte जो है वो फीमेल जर्म सेल है। इनसे आगे स्पर्म और एग सेल ने प्रोड्यूस होना होता है। अब मेल है अंदर ईच स्पर्मेटोसाइट जो है वो 2 स्पर्म्स पैदा करता है, जब है फीमेल है अंदर ईच oocyte जो है वो एक ओवा और एक पोलर बॉडी जो है वो पैदा करती है। तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं साइड पर हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। उतनी देर दुआओं में याद रखें। फी अमानिल्लाह।